दोस्तों, क्या आपने दुनिया में कुछ ऐसे घर या कुछ ऐसी जगहों के बारे में देखा है जिन्हें देखने के बाद आप उन पर यकीन ही नहीं कर पाए? आपको लगा कि क्या दुनिया में वाकई में ऐसे घर होते हैं? तो दोस्तों, आज द नॉलेज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे विचित्र, सबसे अलग डिजाइन वाले और सबसे हैरत अंगेज घरों और लोकेशंस के बारे में। स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं घर नंबर 1 से। दुनिया में आपने महंगे, सस्ते, उल्टे, सीधे, छोटे, बड़े या कुछ स्ट्रेंज घर देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन जापान के टोक्यो में रहने वाले इन लोगों ने दुनिया का सबसे अजीब घर बनाया है और इस घर का नाम है फुल्ली ट्रांसपेरेंट हाउस। दोस्तों, ये घर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है और बाहर से इस घर की हर एक एक्टिविटी को कोई भी आता जाता देख सकता है। वो कहावत सुनी होगी ना, जिनके घर शीशों से बने होते हो, बस ये शीशे से बना एक घर है। इस घर का दूसरा नाम हाउस ऑफ NAB है। इस फुल्ली पारदर्शी घर के डिजाइनर जापानीज आर्किटेक्ट शू फुजिमोतो है। इस घर की हर एक दीवार कांच की है और ये घर इतना फेमस बन चुका है कि इस ट्रांसपेरेंट घर को दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस घर में हर एक कमरा आम कमरों जैसा ही है, लेकिन पारदर्शी, इसलिए कमरे वाला बाहर और बाहर वाला हर एक कमरे में झांक सकता है। बस इस घर के बाथरूम ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर नहीं झांका जा सकता क्योंकि वो अपारदर्शी है। नंबर 2। अब दोस्तों, हम जिस घर की बात करने जा रहे हैं वो किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, जिसका नाम है बाओविनिंगजैन। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि आप शायद किसी और प्लेनेट पे आ गए हो। इन घरों को एक स्फेरिकल आकार में बनाया गया है, जैसे कि कोई एडवांस हाउस हो, और इन घरों के अंदर 3 मंजिल होती है, जिसमें बेडरूम, ग्राउंड में, मिडल में बाथरूम और टॉप पर लिविंग स्पेस है। ये घर बहुत ही मॉडर्न दिखते हैं और ये नीदरलैंड में स्थित है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही कम स्पेसियस है और इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाउएवर, यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो आपको साइंटिफिक मूवी का एहसास जरूर करवाएगा। नंबर 3, ये है टेटले रिएक्टर रोटेटिंग हाउस। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो एक खंबे पे बना हो और हवा में रोटेट कर रहा हो? अगर नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए। जितनी तेजी से हवा चलती है उतनी ही तेजी से ये घर हवा में घूम सके, इस हिसाब से इसे बनाया गया है। और इस घर को पूरी तरीके से कांच और लकड़ी से बनाया गया है और इस घर को 2016 में बनाना शुरू किया था और ये 2018 तक बनकर तैयार हो गया था। नंबर 4। अब इस घर को देखकर आपको लगेगा कि कोई चीज भला इसमें कैसे फिट हो सकती है। बाहर से देखकर आप ये मान ही नहीं सकते कि यहाँ कोई ठीक ठाक हेल्दी आदमी भी फिट हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप इनके अंदर जाते हो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। इसे बनाने वाले ने बहुत खूब तरीके से बनाया है। ये घर 7 मीटर ऊंचा, 15 मीटर लंबा और बस 1.3 मीटर ही चौड़ा है और इसे अर्वन व्रॉम ने कंस्ट्रक्ट किया था। और इस छोटे से कम जगह वाले घर में वो सभी इम्यूनिटीज है जो एक आम घर में होती है। बेडरूम है, बाथरूम है, लिविंग रूम भी है, लेकिन सब कुछ नैरो और सिकड़ा हुआ है। और इस घर में आपको यहाँ से वहाँ थोड़ा सिकुड़ कर जाना पड़ेगा। क्या आप ऐसे घर में रहना चाहोगे? नंबर 5, स्वालबार्ड। ये पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से क्लियर नॉर्थर्न एरोराज लाइट दिखती है और सुपर मैसिव ब्लू ब्लड मून दिखता है। दोस्तों, ये नॉर्वे की एक टेरिटोरी है और यहाँ पर एक छोटा सा गांव बसा है जिसके अपने ही रूल है। ये सेंटर ऑफ द नॉर्थ पोल से 1050 किलोमीटर दूर है और नॉर्वे के उत्तरी छोर पर बसा एक द्वीप समूह है और यहाँ पर साल के पूरे 4 महीने तक दिन रात उजाला ही रहता है, यानी कि दिन ढलता ही नहीं है। शुरुआत में इस जगह को कोल माइनिंग के लिए बनाया गया था, बाद में ये साइंटिस्ट के लिए हब बन गया और इसके बाद एडवेंचर करने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे। आज यहाँ पर एक गांव बस चुका है और यहाँ पर करीब 2500 रेसिडेंट्स रह रहे हैं और आप भी चाहे तो इन 2500 में से एक बन सकते हैं, क्योंकि ये टाउन विदाउट एनी वीजा किसी भी देश के लोगों को यहाँ पर रहने की सुविधा देता है। यहाँ पर आज जो ये 2500 लोग बस रहे हैं वो दुनिया के अलग अलग 50 देशों से आए हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास नॉर्वे का वीजा चाहिए होगा, लेकिन जब भी आप इस टाउन में चले जाएंगे आपको वहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक आप ना चाह। नंबर 6, याकुत्स्क, रशिया। दोस्तों, ये रशिया की एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है और इस शहर को दुनिया भर में आइस हेल के नाम से जाना जाता है।
इस शहर में ठंडी के मौसम में करीब -50 से -55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है और बहुत लंबे समय तक ये तापमान यहाँ पर बना रहता है। और ये टेम्परेचर ऐसा है जिसमें लोग अपने घरों में गर्म पानी से कपड़े धोकर बाहर बर्फ में सुखाने जाते हैं और यहाँ की बर्फ से उनके कपड़े कुछ ही देर में सूख कर पापड़ जैसे बन जाते हैं, जिन कपड़ों को यहाँ के लोग अपने घरों में वापस थोड़े वार्म टेम्परेचर में ले जाते हैं और वो पूरी तरह से सूखे हुए होते हैं। यहाँ के घर भी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाए जाते हैं, जहाँ पर गैस के द्वारा हमेशा हीटिंग बनी रहती है और आमतौर पर इस शहर का तापमान साल के लगभग ज्यादातर महीनों में माइनस में ही रहता है। और यहाँ पर आप खौलता हुआ पानी भी हवा में अगर फेंक दे तो उस पानी का तुरंत 1 सेकंड में बर्फ बन जाएगा। हालांकि ऐसे कई सारे वीडियो आपने इंटरनेट पर देखे होंगे। अब इस शहर का इतना ठंडा टेम्परेचर जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में यहाँ पर कौन रहता होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस शहर में आज करीब 3,70,000 लोग बसते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा शहर है। इतनी ठंडी में भी यहाँ पर लोग बसते हैं और यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों एक बात ये भी बता दूं इस शहर की कि इस शहर के लोग अपने कार के इंजन्स को घर से बाहर जाकर पार्किंग के दौरान सर्दियों में हमेशा चालू रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया तो उसके अंदर का ऑयल जम जाएगा और थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा इंजन जम जाएगा और कार चालू ही नहीं होगी, जिसके लिए बहुत बड़ा खर्चा आएगा, तब जाके कार रिपेयर होगी। यहाँ के टेम्परेचर का हिसाब आप ऐसे लगा दो कि इस शहर के आसपास कोई दूर के इलाके में कोई गाड़ी लेकर अगर जाता है और उसकी गाड़ी किसी कारण से बंद हो जाती है तो उसके पास बस 10 ही मिनट होते हैं अपनी गाड़ी को रिस्टार्ट करने के लिए। अगर 10 मिनट में उसकी गाड़ी रिस्टार्ट नहीं होगी तो वो जम जाएगी और फिर कभी भी रिस्टार्ट नहीं होगी। और क्योंकि इस बंद गाड़ी में हीटर भी नहीं चल सकेगा, इसलिए उसके पास सिर्फ 1 घंटा होगा किसी से मदद मांगने का। अगर 1 घंटे में उसे किसी की मदद नहीं मिली तो वो जमकर मर जाएगा। नंबर 7, द मार्वलस होकेचिनो ओएसिस। दोस्तों रन के बीच ओएसिस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये एक अमेजिंग ओएसिस है और यहाँ पर करीब 1000 रेसिडेंट्स बसते हैं। ये ओएसिस नेचुरल और जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से बना है। यहाँ पर चारों ओर रन की रेत है और उसके बीच में एक खाई जैसी जगह पर पानी फूटने से वहाँ हरियाली बन गई है और ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ओएसिस माना जाता है। और इस ओएसिस में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं जो मोस्ट पॉपुलर डिजर्ट से जुड़ी एक्टिविटीज करते हैं। नंबर 8, सीलैंड। ये भी एक हाउस है, चारों ओर समुद्र के बीच में बनी एक छोटी सी जगह। ये देखने में आपको एक छोटा सा ब्रिज का टुकड़ा लग सकता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये पूरा का पूरा देश है। जी हाँ, यहाँ पर जाने के लिए आपको पासपोर्ट की और इस देश के वीजा की जरूरत होगी और यहाँ की एक करेंसी भी है और ये एक देश एक घर भी है। सीलैंड दुनिया के सबसे विचित्र घरों में से एक है और ये यूके से करीब 12 किलोमीटर दूर समुद्र में है। इस पर रहने वाले लोग मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और इस देश या इस एक घर में एक 25 लोगों का परिवार भी रहता है। दरअसल इस जगह को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन बमबारी से बचने के लिए इंग्लैंड ने बनवाया था और इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इस ब्रिज का बस इतना ही हिस्सा बच कर रह गया और ये बंजर और वीरान बन गया। और इसके बाद साल 1960 में एक रॉय बेंट्स नाम के व्यक्ति ने इस बंजर जगह पर जाकर इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब कि जिसका कोई नहीं है उस जगह का मालिक ये व्यक्ति बन गया और इस जगह को एक नए देश के रूप में डिक्लेयर कर दिया। हालांकि दुनिया का कोई भी देश इसे एक अलग देश नहीं मानता है, लेकिन इस सीलैंड पर रॉय बेंट्स का मालिकाना हक तो हो गया और इस छोटी सी जगह पर रॉय बेंट्स की फैमिली रह रही है और माइकल रॉय बेंट्स खुद को इस माइक्रो कंट्री का प्रिंस बताता है। और इस जगह पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी, जिसे रॉय बेंट्स खुद इश्यू करते हैं। हालांकि यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं जिनको अपनी इंफॉर्मेशन सीलैंड की वेबसाइट में डालनी पड़ती है और यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हैं या फिर आप बोट के द्वारा यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचना बहुत ही आसान है, लेकिन बोट के जरिए यहाँ पर पहुंचकर जब आप ऊपर जाना चाहे तो आपको रस्सी की मदद लेनी होगी और रस्सी से इस देश के या इस घर के ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, फ्रीडम कोक। दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है और ये कनाडा में बसा हुआ है और इस खूबसूरत कृत्रिम आइलैंड को उस पर रहने वाले कपल ने बसाया है।
जो कि इस आइलैंड पर अपनी हरी सब्जियां उगाते हैं और इन्होंने अपने आइलैंड पर बहुत सारी ट्रीज भी लगाई। इस आइलैंड को इस कपल ने 1991 में बनाना शुरू किया था और इसके बाद इन्हें इसे पूरा बनाने में करीब 2 से 2.5 साल लगे। ये कपल बोटिंग करके पास के शहर में जाकर कुछ जीवन जरूरी चीजें भी ले आता है, लेकिन ज्यादातर हरी सब्जियां और फल फ्रूट खाने लायक चीजें वो अपने आइलैंड पर ही उगाते हैं। और इस आइलैंड पर उनके घर में सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं जिससे उनको बिजली मुहैया होती है। नंबर 10, जियांगजी वैंगजिंग वैली, चाइना। दोस्तों, चाइना की इस वैली में दुनिया के वन ऑफ द ब्यूटीफुल होम आए हुए हैं, क्योंकि इस वैली में बने हुए सभी घरों को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। क्योंकि इन सभी घरों का सिर्फ एक हिस्सा ही पहाड़ से छटा हुआ होता है, बाकी ये घर पूरा हवा में लटका हुआ होता है। और इन घरों के नीचे उन्हें टिकाए रखने के लिए नीचे कंक्रीट के पिलर लगाए जाते हैं। नंबर 11, दोस्तों, अब हम जिस घर की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही शांत जगह पर है। इतनी शांत कि आपको कोई भी वहां पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इस जगह का नाम है एल्लीरे आइलैंड और इस आइलैंड पर बस एक घर बना हुआ है। यह आइलैंड आइसलैंड के पास है और ये दुनिया का सबसे लोनली आइलैंड है। और इस आइलैंड पे जो छोटा सा घर बना हुआ है, इसमें रहने के लिए सब कुछ है। रूम है, लिविंग हॉल है, किचन है, आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और यहाँ पर आप बहुत ही आराम से रह सकते हैं। लेकिन नहीं है तो इस घर में ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई इंटरनेट, और ये इतना लोनली है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं आता है। मतलब कि आपको यहाँ पर ना लाइट मिलेगी ना इंटरनेट मिलेगा। आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। आप यहाँ पर बहुत ही शांति से रह सकते हैं। इसीलिए इस आइलैंड को दुनिया का द लोनलीएस्ट आइलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको आइसलैंड से एक बोट लेनी होगी जो आपको इस आइलैंड पर ले जा सकती है। और इस बोट में वहां पहुंचने के बाद आप वहां आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर पीने के पानी के लिए साइड में एक स्टोर भी बनाया गया है जो कि इस आइलैंड पर होने वाले बारिश के पानी को स्टोर कर लेता है। बाकी यहाँ पर खाने के लिए कुछ उग तो नहीं सकता है, बस इस आइलैंड के नीचे जाकर आप फिशिंग कर सकते हैं। और अगर इस आइलैंड पे कोई रहने के लिए जाता है तो वो अपने हिसाब से जितने दिन वहां पर रहेगा उतना फूड ले जाता है। अब दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो इस लोनली आइलैंड पर सुकून से कुछ दिनों तक रहना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। एंड स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।